Good morning students, this is Govind sir from Takshila Public School। बेटा ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में शुरुआत करेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा में ये आपका एक नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज़ या रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, उनके रूट्स को निकालने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हम इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लास 7th में इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होता है। सो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो इक्वेशन क्या होता है बेटा? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। यानी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में जब आप एक इक्वालिटी का रिलेशन लगा देते हो तो ऐसे केस में उस पूरे स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सो एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। जैसे नीचे एग्जांपल दिए हैं, पहला हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है x+1 और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है 2x+5। अब ये दोनों इंडिविजुअली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने इनके बीच में ये आप देख रहे हैं इक्वालिटी का साइन लगा दिया है तो अब ये पूरा स्टेटमेंट आपका एक इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कई सारे क्या कहते हैं टाइप्स होते हैं। जैसे ये वाले जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट ऑफ एक्स है वो है 1, तो डिग्री हो गई 1, तो इसलिए ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। दूसरी जो इक्वेशन आप देख रहे हो यहाँ पे डिग्री है 2, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये नीचे आप देख रहे हो ये है आपकी क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि इसमें डिग्री है 3। सो इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भी देखिए ये पहला एक्सप्रेशन हो गया और ये 0 हो गया आपका दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर इंडिविजुअली एक एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है या जो वेरिएबल की डिग्री है वो 2 होती है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है x² + 5x + 6 = 0, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, यानी डिग्री हो गई 2, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो कि ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको इक्वेशन पढ़ के दिखाई ये आपकी है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो होती है 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। रूट्स कह सकते हो आप इसे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आपको बता दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की आप ऐसी वैल्यू डालो जिससे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का LHS और RHS बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में
जो भी आपने वैल्यू डाली है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट होगा। ठीक है, सो द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सॉल्यूशंस विच सेटिस्फाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाई करना मतलब एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैंने रूट्स लिए हैं x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -3। मुझे ये बताना है कि ये इसके रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू बारी बारी से डाल के देखेंगे। अगर LHS और RHS बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू हमको दे रखी हैं दीज आर द सॉल्यूशंस और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, x इक्वल्स टू -2 डाल दिया। तो जब -2 डाला तो आप देख सकते हो ये आ गया है -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। इसको जब फर्दर सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ गया 4 - 10 प्लस 6, यानी 10 - 10 वैल्यू हो गई आपकी 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के RHS में क्या था, 0, तो यहाँ पर भी आ गया 0। इसका मतलब जब हमने x इक्वल्स टू -2 रखा तो LHS और RHS इक्वेशन के बराबर आ गए। तो जब LHS और RHS बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल्स टू -2 है वो इस इक्वेशन का रूट है। ऐसे ही हम x इक्वल्स टू -3 रख के देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि जब हमने यहाँ पे -3 रखा तो यहाँ पे LHS की वैल्यू जो निकल के आई है वो आ गई 0। तो जब 0 आ गई तो इसका मतलब यहाँ पर भी LHS और RHS आपके आ गए बराबर। तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू -3 भी इस इक्वेशन का एक रूट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री आपकी होती है 2, यानी यहां से x के 2 सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं, उतने ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे कि रूट्स निकाले कैसे जाते हैं। रूट्स को निकालने के आपके सिलेबस में कई सारे मेथड हैं। आप बेसिक फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कॉमन लेके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल टर्म स्प्लिशन आ जाएगा। ठीक है, आप आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो और कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर का यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। पहला जो मेथड हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वो है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिशन मेथड। हालांकि ये मेथड आप क्लास 9th में सीख के आए हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ रिकैप ऑफ दिस, और इस मेथड के थ्रू हम रूट्स कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया है हमने। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। जब कभी भी आप मिडिल टर्म स्प्लिशन के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इसके मेथड को बहुत ध्यान से समझना है, और इसके मेथड्स के कुछ स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं इसमें। तो चलिए, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपके पास 12। तो मिडिल टर्म स्प्लिशन का मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म का। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 12। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी हमारे पास 3 फैक्टर्स आए, 2, 2 एंड 3। अब इन 3 नंबर्स को आप कुछ इस तरीके से सेट करोगे और 2 नंबर बनाओगे जिनको ऐड करने पे आपका ये जो बीच में नंबर दे रखा है 7 ये बन जाए। यानी जो मेथड होता है उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद आप ये चीज रिकॉग्नाइज करोगे कि आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप दो ऐसे नंबर बनाओगे जिनको ऐड करने पे आपका बीच वाला नंबर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाए, ठीक है। और अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में आप ऐसे दो नंबर्स बनाओगे फैक्टर्स का यूज करके जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका बीच वाला नंबर बन जाए। तो यहां पर फिलहाल आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो इसके फैक्टर्स आपके पास आए हैं 2, 2 एंड 3। तो अब मुझे 7 बनाना है, दो नंबर्स बना के जिनको ऐड करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 2 2 हो जाएगा 4, और 4 में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं तो मुझे 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 4 एंड 3। तो यानी 7 जो टर्म है हमारा, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं 4 + 3 में। तो यानी हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है 4 + 3 में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया x² + 4 + 3 ऑफ x + 12 = 0। अब हम इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 3x + 12 = 0। कॉमन लेंगे तो पहले दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x + 4, और दूसरे के दो टर्म्स में आप देख रहे हो कि पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लोगे बाहर, अगर नेगेटिव होता तो आप नेगेटिव लेते बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे +3 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो हमने +3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी बन गया आपके पास x + 4, ठीक है। तो अब x + 3 कॉमन आ गया और x + 4 आ गया, तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए हैं वो आ गए हैं x + 3 और x + 4, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, आपने फैक्टर्स कर लिए, अब इनके रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स वो वैल्यू होती हैं जो सेटिस्फाई कर जाएं इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअली भी 0 के बराबर होंगे। तो हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 3 को 0 के बराबर लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। फिर हम लेंगे x + 4 को 0 के बराबर, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा -4। तो इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज मिल गई। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं या दो सॉल्यूशंस निकलते हैं x के। तो ऐसे केस में हमारे पास आ गया -3 और -4 विच आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसका, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी मिडिल टर्म स्प्लिशन मेथड का। देखिए हमने क्या लिया है, हमने इक्वेशन ली है x² + 4x - 12 = 0। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको प्रोडक्ट निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x² का, यहाँ पे x² है, और कांस्टेंट टर्म का, ठीक है। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा -12। अब हम 12 के फैक्टर्स करेंगे कुछ इस तरीके से, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे दो नंबर्स बने और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स किए थे 2, 2 एंड 3। तो देखिए 3 × 2 = 6 हो गया आपका, और 6 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x² + 6 - 2 ऑफ x - 12 = 0। अब आप इसे ओपन कर दोगे तो ये आ जाएगा x² + 6x - 2x - 12 = 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x + 6, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा x + 6 × x - 2 = 0, ठीक है। और अब इसको आप क्या करोगे, बारी बारी से 0 के बराबर ले लोगे। जब आप इसको बारी बारी से 0 के बराबर लोगे तो सबसे पहले x + 6 बराबर 0 लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6, और x - 2 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इससे आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकल आए, एक आ गया आपका -6 और दूसरा आ गया 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एक सिचुएशनल प्रॉब्लम से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। क्योंकि जो एक्सरसाइज अब आप करोगे उसमें आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखना है, ठीक है। इसके बाद आप ये फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, मिडिल टर्म स्प्लिशन का यूज करके आप उसको सॉल्व करना सीखोगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सिचुएशनल प्रॉब्लम को
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए हमने एक सिचुएशन ली है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now will be 360। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमने कौन सी चीज अज्यूम करनी है और हमारी कंडीशन कहाँ बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले देखिए, आपकी ये जो शुरुआती कंडीशन है, यहाँ से आप चीज़ों को लेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। अब मदर की प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, 26 ईयर ओल्डर है, तो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x प्लस 26। ठीक है, अब दोनों की प्रेजेंट एज आपके पास है। अब कह रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल में। तो 3 years फ्रॉम नाउ में आफ्टर 3 years आप रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और मदर की एज हो जाएगी x प्लस 29। कह रहे हैं कि इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, तो इनकी एजेस का प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम सबसे पहले लेट करेंगे एक वेरिएबल को, उस वेरिएबल के ऊपर हम दूसरी कंडीशंस लगाएंगे, फिर अपने जो क्वेश्चन के सॉल्व करने की कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, फिर आप कोई सा भी एक मेथड लगा के, चाहे आप लगा सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिशन या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, इनमें से किसी मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालेंगे और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये हमारा पहला वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स क्या होते हैं, और उनके रूट्स को कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिशन। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिशन से आप सिचुएशनल प्रॉब्लम्स से को सॉल्व करके वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, इस वीडियो के साथ आपको एक्सरसाइज 4.1 की पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।